हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है भारत इतिहास के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। देखिएगा, अब तक हमने प्रागैतिहासिक काल और आद्य इतिहास काल यानी सेमी हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ा है। सेमी हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल जो था उसका अंत लगभग 1500 ईसा पूर्व में मान लिया जाता है। उसके आसपास जो था सेमी हिस्टोरिक पीरियड समाप्त हो गया। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का जो काल है वो सब कुछ इतिहास के अंतर्गत आता है। तो इतिहास के जानने के स्रोत हमें कहां से प्राप्त होते हैं, कैसे हम उनके बारे में जानते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ें उससे पहले कुछ चीज हम देख लेते हैं। जैसे हमारा देश जो है उसके नाम के पीछे क्या इतिहास है। जैसे हमारे देश का नाम है भारत। हमारे देश के नाम भारत जो है इसका हमें जानकारी सबसे पहले विष्णु पुराण इससे मिलती है। विष्णु पुराण में राजा भरत का जिक्र आता है और कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। विष्णु पुराण से इसके अलावा हमें कुछ और जानकारी भारत के बारे में मिलती है। जैसे 7 पहाड़ों का देश। देखिए, विष्णु पुराण में दिया गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है वो भारत क्षेत्र है और यहाँ के निवासी भारतीय हैं। और उसी में 7 पर्वतों का, 7 प्रमुख नगरों का और 7 नदियों का उल्लेख आया है। ये 7 पहाड़ जो है महेंद्र, मलय, सही, सूक्ति, मति, ऋषि, विंध्य और परियाप्त। ये 7 पर्वतों का जिक्र जो है इस क्षेत्र में विष्णु पुराण में हमें मिलता है। इसके अलावा 7 पवित्र नदियां जो इस क्षेत्र में बताई गई है वो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और सिंधु नदी का वर्णन जो है 7 प्रमुख पवित्र नदियों में उनका जिक्र आया है। 7 नगर या पुरिया, इनमें अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, जिसे मायापुरी, कांची, उज्जैन, और उज्जैन का एक नाम अवंतिका भी मिलता है, और द्वारका। ये 7 पुरिया और द्वारका गुजरात में है। इनका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है, जहां से हमें देश का नाम राजा भरत के नाम पर भारत मिलता है। इसके बाद एक अन्य नाम हमें जो मिलता है वो पारसियों ने दिया। भारत पर अलग अलग समय में अलग अलग विदेशियों ने आक्रमण किए। इनमें सबसे पहले जो है वो पारसी थे, फारसी लोग। ये वर्तमान जो ईरान है वहां के निवासियों को फारस के नाम से जाना जाता है और वहां के निवासी पारसी या फारसी थे। देखिएगा, प्रमुख एक पवित्र पारसी ग्रंथ है जिंदवेस्ता। इसके अलावा कुछ पारसी ग्रंथ और हैं, मेरे यास्क और यासना। इन ग्रंथों से जो हमारा देश है सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को
सप्त सैंधव, प्रदेश के स्थान पर हप्त हैंधव, प्रदेश लिखा गया है। इसका कारण है कि पारसी जो है वो अपनी लिपि में सै के स्थान को है के रूप में पढ़ते हैं, तो उन्होंने इस क्षेत्र को सिंधु को हिंदू कहा और इस देश क्षेत्र को हिंदुस्तान, और यहां के रहने वाले निवासियों को हिंदू नामकरण जो दिया वो पारसियों द्वारा, फारसी या पारसियों द्वारा इस देश को हिंदुस्तान का नाम दिया गया। इसके अलावा इसके बाद यूनानी या ग्रीक लोग भारत में आए, इन्होंने सिंधु को देखेगा प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा और लिपि का प्रयोग होता था, तो प्रोनाउंसिएशन भी अलग तरीके से होता था। उन्होंने भी सिंधु को इंदो या इंदो से मिलकर बना इंडोस ये नाम दिया। यूनानी या ग्रीक लोग जो भारत में आए उन्होंने इसे इंडोस नाम दिया, जो बाद में बदलकर इंडिया हो गया। इसके बाद भारत में चाइनीज लोग आए। जो चीनी लोग थे इन्होंने सिंधु को इंतु या यिनतु, इंतु या यिनतु ये नाम जो था वो हमारे देश को दिया, और सबका आधार जो था वो सिंधु नदी था भारत को छोड़कर। भारत नाम जो था वो राजा भरत के नाम पर इसका रखा गया था, जो हमें विष्णु पुराण से मिलता है। तो ये थोड़ा सा हमारे देश के जो नाम है उसका इतिहास के बारे में। इसके बाद हम मेन टॉपिक पर आते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। देखिएगा इतिहास को जानने के मुख्यतः दो प्रकार के स्रोत जो है वो हमें मिलते हैं, जिनमें पहला है साहित्यिक स्रोत जो लिखित में प्राप्त होते हैं, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, कार्बन डेटिंग मेथड या यूरेनियम मेथड द्वारा पुरानी चीजों के बारे में खोज की गई, कितने पुराने हैं, और उनके आधार पर पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो दो प्रकार के स्रोत हमें प्राचीन इतिहास को जानने के मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत भी जो है साहित्यिक स्रोत भी जो है उन्हें भी हम दो भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांट सकते हैं। पहला धार्मिक ग्रंथ और दूसरा लौकिक या लोकेतर या धर्मेतर। यानी इस समय जो था प्राचीन काल में दो प्रकार का साहित्य जो था वो रचा गया, एक धर्म के आधार पर, दूसरा धर्म से इतर। यानी जो सब कुछ धर्म से इतर था वो लौकिक, लोक के बारे में इसमें जानकारी हमें मिलती है। देखिएगा धार्मिक ग्रंथ जो है ये भी तीन भागों में हम बांट सकते हैं, हिंदू अथवा ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। इसी प्रकार जो लौकिक साहित्य था इसे भी हम दो भागों में, देशी साहित्य जो भारत में ही रचा गया भारतीयों द्वारा, और दूसरा विदेशी, समय समय पर विदेशी राजदूत या घूमने वाले पर्यटक या आक्रमणकारी के रूप में विदेशी लोग जो थे भारत में आए और उन लोगों ने यहाँ के बारे में लिखा। तो ये हमें मिलता है। शुरुआत हम धार्मिक ग्रंथों में वैदिक या हिंदू साहित्य से करते हैं। हिंदू साहित्य से हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है? देखिएगा हिंदू साहित्य का सबसे प्राचीन स्रोत जो है वो है वेद या वैदिक साहित्य। ये संख्या में 4 है। सबसे प्राचीन
ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद। उसके बाद दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है इससे प्राचीन कालीन समाज, धर्म, सभ्यता, संस्कृति आदि के बारे में जानकारी मिलती है। थोड़ी सी जानकारी राजनीतिक स्ट्रक्चर के बारे में मिलती है, लेकिन राजनीतिक स्ट्रक्चर के बारे में अधिकांश जानकारी ऋग्वेद से हमें प्राप्त नहीं हो सकती होती। ऋग्वेद का मुख्य विषय धर्म संबंधित है। सामवेद इसका मुख्य विषय संगीत है। यजुर्वेद ये युद्ध और यज्ञ आदि के विधान विधि के बारे में जानकारी जो है यजुर्वेद देता है। और अथर्ववेद जो है ये जादू टोना, अंधविश्वास आदि के बारे में जानकारी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। तो ये जो है हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। हालांकि जो कुछ इतिहासकार जो है वो प्राचीन जो वैदिक साहित्य है या हिंदू साहित्य है उसे इतिहास की श्रेणी में दर्ज नहीं करता, क्योंकि इसमें डेट्स वगैरह और एक क्रम में, जैसे कि इतिहास में लिखा जाता है डेट वाइज और क्रम में वो चलता है, ऐसे नहीं है। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन फिर भी ये जैसे भी है ये इतिहास प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी देने में सक्षम है। और इस समय प्राचीन काल के बारे में लोगों के रहन सहन, जीवन यापन, धर्म, मान्यताएं उनकी क्या थी, वो सारी जानकारी इनसे हमें प्राप्त होती है। वेदों के बाद इन्हें समझने के लिए इन पर ब्राह्मण लिखे गए। ब्राह्मण जो है वो इन्हीं की टीका है, यानी सरल अनुवाद इन्हीं पर लिखा गया है। ब्राह्मणों का जो हमें कालखंड मिलता है वो महाभारत से लेकर बिंबिसार, महाभारत से लेकर बिंबिसार के जन्म तक की घटनाएं जो हैं के बीच की जो घटना है उसके बारे में हमें ब्राह्मणों में पता चलता है। इसमें सतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है, एक प्रमुख ब्राह्मण है। वेदों के बाद सर्वाधिक महत्ता इस ब्राह्मण की है जो सतपथ ब्राह्मण के नाम से आता है। इसी के अलावा वेदों के ऊपर ही आरण्यक और उपनिषदों की रचना की गई। आरण्यक जो है इसका अर्थ होता है वनों में लिखा गया साहित्य। प्राचीन काल में ऋषि मुनि विद्वान लोग जो थे वो वनों में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे और वहीं पर जो था वो ज्ञान वो हासिल करते थे, उसे लिखते थे। तो आरण्यक क्या, वनों में लिखा गया साहित्य आरण्यक के अंतर्गत आता है। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर ज्ञान, जिसमें उपनिषदों का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान हासिल करना, यानी जो शिष्य थे उन्होंने गुरु से सुना और उसे लिपिबद्ध किया। इस प्रकार उपनिषदों की रचना हुई। बेसिकली ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इन चारों वेदों पर की सरल टीकाएं हैं। ऋग्वेद के भी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है। इसी प्रकार सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद जो है वो हमें मिलते हैं, जिनमें इन पर सरल टीकाएं लिखी गई है। सरल टीका से सामान्य अर्थ है अनुवाद। इसके बाद अच्छा, आरण्यक और उपनिषद जो है ये इनसे हमें सृष्टि की रचना, जीव की उत्पत्ति, पुनर्जन्म, और ईश्वर का स्वरूप आदि इनके बारे में जानकारी हमें आरण्यक और उपनिषदों से प्राप्त होती है। ये उसका मुख्य मूल विषय है। इसके बाद आते हैं इन्हीं वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई।
इनकी संख्या 6 है। जो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद व व्याकरण इन नामों से जाने जाते हैं। इन 6 को वेदांग का दर्जा दिया गया है। ये भी वेदों के बारे में जानकारी इनसे हमें प्राप्त होती है। साथ ही लिखे गए वेदों पर गए हैं, लेकिन क्योंकि ये सब जो है साहित्य जितना भी है वो तत्कालीन समाज, जीवन, रहन सहन, भूगोल, इतिहास आदि की जानकारी इनसे हमें प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें भी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के रूप में यह बेहद उपयोगी है। इसके बाद आती है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें क्वेश्चन सबसे पहले सबसे प्राचीन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसे लेकर विद्वानों में मतभेद है, मत्स्य पुराण अथवा वायु पुराण। दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं होंगे, इनमें से जो कोई भी एक होगा वो सही होगा, क्योंकि किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं साहित्यकार, या तो मत्स्य पुराण या वायु पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। इसके अलावा सबसे प्रमुख पुराण जो है वो विष्णु पुराण, जिसके हमें अनेक प्राचीन इतिहास के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें आती है स्मृतियां। सबसे प्राचीनतम स्मृति जो हमें प्राप्त होती है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना जो थी वो लगभग 200 बीसी, इस समय के आसपास से 100 बीसी, इसके बीच में कभी की गई हो थी। और ये स्मृतियों पर आधारित ग्रंथ है, जिनमें लिखा इनमें भी वेदों के बारे में ही गया है। इसके अलावा अंतिम स्मृति के बारे में पूछा जाता है, जिसका नाम है देवल स्मृति। ये मध्यकाल में रची गई थी, और इसमें जिन लोगों ने हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम ग्रहण कर लिया था, उन्हें वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के मंत्र जो है वो देवल स्मृति से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, इस तरह की टोटल अनेक स्मृतियां जो है वो प्राप्त होती है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम महाकाव्य। रामायण और महाभारत। रामायण जो थे इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। इसमें टोटल 24,000 मंत्र जो है वो मिलते हैं। इसके अलावा महाभारत के रचयिता वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास थे, और इसमें टोटल 1,00,000 मंत्रों की संख्या जो है ये इसमें मिलती है महाभारत में। तो ये टोटल जो है ये ब्राह्मण साहित्य है, जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है बौद्ध साहित्य। देखिए, जो भी बौद्ध धर्म के बारे में हमें प्राचीनतम जानकारी मिलती है, प्राचीनतम बौद्ध साहित्य जो था वो पाली भाषा में रचा गया था। जो प्राचीनतम बौद्ध साहित्य मिलता है वो पाली भाषा में है। इसमें मुख्य जो है वो मिलता है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक इसमें 3 पिटक हैं, जिनमें सबसे पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक जो है इसका धर्म से संबंधित है। विनय पिटक
जो उपासक थे उनके लिए नियमों के बारे में जानकारी विनय पिटक से मिलती है, और अभिधम पिटक का विषय दर्शन है, बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी अभिधम पिटक से मिलती है। इसके अलावा दीपवंश, महावंश, ये दोनों बौद्ध ग्रंथ जो थे वो श्रीलंका में रचे गए थे, और ये भी पाली भाषा में इनमें मिलते हैं। इसके अलावा मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो जो है ये एक यूनानी शासक भारत में आए थे, इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का जिक्र जो है मिलिंद पन्हो में मिलता है, और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और ये सारे जो है ये मुख्यतः, इसके अलावा जातक कथाएं, ये सभी पाली भाषा में रची गई है। इसके अलावा कुछ ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा के भी बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें कथावत्तु, दिव्यावदान, और बुद्ध चरित्र, असुघोष एक बहुत विचारक हुए थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ के बारे में लिखा। तो कुछ प्रमुख बौद्ध साहित्य है जिनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हम देखते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य जो है, प्राचीन जैन साहित्य को आगम इस नाम से जाना जाता है। प्राचीन जैन साहित्य जो था वो प्राकृत भाषा इसमें रचा गया था। देखिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्राचीन बौद्ध साहित्य था वो पाली भाषा में रचा गया था, लेकिन गौतम बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध, उन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए, जबकि प्राचीन जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में रचा गया, लेकिन भगवान महावीर ने अपने जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए थे। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो जैन साहित्य है उसमें 12 अंक, 12 ही संख्या में उपांग, 10 परक्रीण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 अनुयोग सूत्र। इसके अलावा वासव, दसाव, भद्र, बाहु चरित्र, आदि अनेक जैन साहित्य की पुस्तकें हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। इनमें हालांकि ये धर्म से संबंधित है, इनका मुख्य विषय धर्म है, लेकिन इनमें धर्म के साथ साथ उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में, खान पीन के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, वहाँ के भूगोल के बारे में तमाम तरह की जानकारियां जो है वो ये प्राचीन धार्मिक साहित्य जो है वो हमें प्रदान करता है। तो ये प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को स्पेशली जानने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। धन्यवाद।